एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आपको कुछ फिगर दिए हुए हैं, कुछ त्रिभुज का पेयर जोड़ा दिया हुआ है, ठीक है। और किसी में कोण दिया हुआ है, किसी में भुजा दिया हुआ है। आपको पता करना है इसमें से कौन कौन सा जो पेयर है आपस में सिमिलर है, ठीक है। और उस समरूपता के नियम को भी आपको बताना है जिसके आधार पर आपने इसको समरूप बताया, ठीक है। तो सबसे पहला पेयर देख सकते हैं, इसमें ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें देख सकते हैं कौन कितना डिग्री है, 60 80 40, 60 80, ठीक है। अभी देख सकते हैं कि इस त्रिभुज का जो तीनों कोण है वह दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर, अर्थात कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण बी बराबर है कोण क्यू के, और सी बराबर है आर। इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज ए बी सी, ध्यान देंगे यहाँ पर नाम लिखने के समय थोड़ा सा सावधानी रखना है कि त्रिभुज ए बी सी लिखें, यह समरूप होगा। इसके इस त्रिभुज क्या होगा जरूर, लेकिन इसका नाम लिखने में थोड़ा सा सावधानी रखना है। अब देखो कोण ए किसके बराबर है, किसके, कोण पी के बराबर है। तो त्रिभुज का नाम लिखने में आपको कितने बिंदु चाहिए, 3 बिंदु चाहिए, 3 अक्षर चाहिए, ठीक है। तो पहला जो देख रहे हैं ए बराबर है कोण पी के, तो पहला पोजीशन में क्या रखेंगे, पी। दूसरा कोण बी बराबर है कोण क्यू के, कोण सी बराबर कोण आर के। इस प्रकार से त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के। यदि आप यहाँ पर क्यू आर पी, क्यू पी आर पी क्यू, आर क्यू पी कुछ भी लिख देते हैं तो वो फिर गलत होगा। अब बताओ ये कौन सा नियम से समरूप है, ये समरूपता नियम, अर्थात ये जो समरूप हो गया कौन सा नियम से, ये समरूपता नियम से, ठीक है। दूसरा ध्यान दो, नंबर 2, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज पी क्यू आर। इसमें देख सकते हैं ए बी का मान कितना है 2, बी सी का 2.5 और ए सी का 3, ये है 6 4 और 5। अब यहाँ पर आपको इसका अनुपात भी निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात। अब देखो कौन सा अनुपात किसके बराबर हो, आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 3 और 2.5, 2.5, इधर 4 5 6, 2 का 2 गुना 4, 2.5 का 2 गुना 5, ए सी 3 का 2 गुना 6, यानी रेशियो कितना रहा है, 1:2 या 2:1। ये बटा इतना लेंगे तो 1:2 है। अब ध्यान दो यहाँ पर ए बी का संगत कौन सा होगा, क्या ए बी का संगत पी क्यू होगा, नहीं होगा, पी क्यू नहीं होगा, बल्कि ए बी का संगत क्यू आर लेना पड़ेगा। तो ए बी बटा क्यू आर बराबर बी सी कितना है 2.5, तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान दो आप इसका नाम पी आर भी लिख सकते हैं या तो फिर आर पी भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। आप देखो यहाँ पे ए बी के बाद हम क्या लिखें, बी सी, ए बी के बाद क्या लिखें, क्या इसको सी बी नहीं लिख सकते थे, लिख सकते थे, लेकिन त्रिभुज के नाम के अनुसार ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो जिस प्रकार ए बी के बाद बी सी लिखें तो क्यू आर के बाद आपको पी आर नहीं बल्कि आर पी लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे, आर पी, ठीक है। तो बी सी का संगत कौन हो गया, आर पी हो गया। उसके बाद तीसरा भुजा ए सी का संगत 3 है, ये 6। अब देखो ये पी क्यू है या फिर क्यू पी है, पी क्यू है या तो फिर क्यू पी है। अब जिस प्रकार देखो यहाँ पर ए सी लिए, यहाँ पर हम क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पर ए सी तो क्यू पी, क्या लेंगे यहाँ पे, क्यू पी लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम ए सी लिए यहाँ पे, देखो इसका पहला और इसका दूसरा, इसका पहला और इसका दूसरा, इस आधार पर इसका नाम क्या हो गया, क्यू पी हो गया। पी क्यू नहीं लिखेंगे, लिख सकते हैं लेकिन फिर आगे यहाँ पर त्रिभुज का नाम लिखने में आपको दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं तीनों का रेशियो कितना है, 1/2, 1:2 है, ठीक है। इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, कौन सा नियम से, एस 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 नियम से। अब इस त्रिभुज का नाम बता दो, त्रिभुज ए बी सी समरूप। पहला त्रिभुज का नाम आप सीधा सीधा लिखना, पहला त्रिभुज का नाम हमेशा सीधा लिखना, ए बी सी अल्फाबेट में जो क्रम है उसी आधार पर, लेकिन दूसरा वाला इसके अनुसार ही लिखना है। अब देखो क्या होगा इसका नाम, क्यू आर पी, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यू आर
P होगा सही। यदि PQR लिख देंगे तो फिर वो गलत होगा। ठीक है, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज QRP के, और यह कौन सा नियम से? एस समरूपता नियम से। ठीक है, तीसरा देखो, ये LMP 2.7, 2 और 3। अब यहाँ पर ध्यान से देख सकते हैं, ये 2 का अनुपात इससे निकाल देंगे, 3 का अनुपात ये निकल जाएगा, लेकिन ये 2.7 है और यहाँ पर 5 है। क्या अनुपात बराबर आ रहा है? बताओ, नहीं बराबर आ रहा है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? देखो, पहले यहाँ से शुरू करेंगे, MP से। किससे शुरू करेंगे? MP का रेशियो किससे लेंगे? तो 4 यहाँ पर है, DE से। किसे? DE बराबर होगा किसके? PL किससे? PL देखो यहाँ से लिए हैं, MP हो गया और फिर PL, इसका नाम यहाँ पर बदल देना पड़ेगा। इसका क्या लिखेंगे? ED और उसके बाद DF। अब ये दोनों का रेशियो बराबर होगा, इन दोनों का रेशियो बराबर होगा 1:2, लेकिन इसके बराबर नहीं होगा। यहाँ पर बराबर नहीं का चिन्ह देंगे। ठीक है, क्या? LM पैरेलल E, कौन सा? EF। अब ये समरूप होगा क्या? नहीं होगा। नीचे लिख देंगे त्रिभुज ये दोनों समरूप नहीं है। अब नॉट समरूप का तो चिन्ह नहीं है, यहाँ पर शब्दों में ही लिखना पड़ेगा कि त्रिभुज ये LMP इस त्रिभुज का समरूप नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से इसको देखो, ये दोनों समरूप होगा कैसे? ध्यान यहाँ पे 2.5, 5, ये 5 और ये 10, और इन दोनों के बीच का कोण ही बराबर दिया हुआ 70 दिया हुआ है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? MN का रेशियो किसके साथ? MN का रेशियो PQ या QP। ठीक है, किसके साथ? QP। और ML का किसके साथ? QR के साथ। और ये दोनों बीच का कोण भी आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। कौन सा नियम से? SAS। ठीक है, किताब निकालो सभी को। किताब में 2 फिगर और दिया हुआ है, 2 फिगर और दिया हुआ, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। इसमें देखो, एक भुजा दिया हुआ 2.5 और दूसरा भुजा है 3, 5 और 6, और एक तो कोण दिया है 80 डिग्री, एक तो कोण दिया है। अब यहाँ पर देखेंगे कि दूसरा जो त्रिभुज है DEF में, वहां जो 80 डिग्री कोण दिया हुआ है वो उन दोनों भुजाओं के बीच में है, लेकिन पहला वाला में दोनों भुजाओं के बीच में नहीं है। कोण तो है 80 जरूर, लेकिन इन दोनों भुजाओं के बीच में नहीं है, इसलिए यह SAS नियम यहाँ पर लागू नहीं होगा। ठीक है, और ये त्रिभुज भी आपस में समरूप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखो। अब बताओ, क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? देखो, यहाँ पर दिया हुआ 70, 80, यहाँ पर 80, यहाँ पर 30। अब एक नजर से जब देखेंगे तो लगेगा कि ये त्रिभुज समरूप नहीं है, लग रहा है कि नहीं? लेकिन ये त्रिभुज समरूप है। कैसे है? ध्यान से थोड़ा सा देखो, पता चल रहा है? ये देखो, ये 70 है और ये 80, तो बताओ ये कितना होगा? ये कितना होगा? 30 होगा। ठीक है, ये 80 है, ये 30 है, तो बताओ ये कितना? 70। अब बताओ, क्या ये सिमिलर हुआ? ठीक है, तो केवल यदि कोण दिया हुआ हो तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये 2 तो दिया हुआ था, इधर भी 2 दिया हुआ है, तो तीसरा कोण भी आपस में बराबर है। ठीक है, इस पर ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। ठीक है।